हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी गणिता प्रकाश। जो हमारी बुक है ना, वो पेज नंबर उसका 23, 24 और 25, 26 करेंगे। ठीक है, इसमें हमें गिवन है क्या, पेज नंबर 23 पर हमें गिवन है बिफोर वन कुड ट्रेस दिस एंगल्स सुप्रीम पोज देम। सुप्रीम पोज का मीनिंग हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सुप्रीम पोज क्या होता है, सुपर इम्पोज क्या होता है, जिसके ऊपर हम एंगल के ऊपर एंगल रखते हैं उसी को ही सुपर इम्पोज कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एंगल लार्जर है या स्मॉलर है। ओके, एंड देन चेक, फिर हम उसको चेक करते थे। पहले हमने ये किया था, बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। क्या तुम सुपर इम्पोजिशन के बिना भी आप इसको कर सकते हो? ये हमें पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है कि हम एंगल के ऊपर एंगल पुट करके हम बता सकते थे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, सपोज वी हैव transparent circle which can be moved and placed on figures. Can we use this for comparison? ठीक है, सपोज कर लो कि कोई ट्रांसपेरेंट सर्कल है आपके पास, वो मूव करना है, वो मूव हो सकता है, मतलब उसको उठा के हम उसके ऊपर उस फिगर के ऊपर रख सकते हैं। कैन वी यूज़ दिस फॉर कंपेरिजन के लिए। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर। कोई सर्कुलर पेपर ले लो ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन। पहली क्रेन तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दी कि एक सर्कल लिया, एक पेपर है, उसके ऊपर सर्कुलर रख दिया, तो वो हमारी जो है फर्स्ट क्रेन ड्रॉ हो चुकी है। द क्रेन इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर सेंटर के ऊपर हमें रख दिया ओ, ये हमारा हो गया वर्टेक्स। लेट अस मार्क्स द पॉइंट ए एंड बी। तो इसकी जो आर्म्स थी उसको हमें क्या मार्क्स कर दिया, नेम हमें राइट कर दिया, इसकी ए एंड बी नेम हमें राइट कर दिया। ओ ए और ओ बी ये आर्म्स हो गई हमारी, इनको हमें नेम राइट कर दिया ए एंड बी। ओके, एट सर्कल एट द पॉइंट्स वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स पासिस थ्रू द सर्कल। जो सर्कल से पासिस थ्रू हो रही हैं ये आर्म्स हैं। ये तो हो गई फर्स्ट क्रेन। तो इसी प्रकार से हमें क्या किया कि जो सेकंड क्रेन है उसको भी हमने ऐसे ही राइट किया है। कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। ठीक है, वो भी हमें यूज करके फाइंड आउट किया है, एंगल को ग्रेटर देन है या नहीं है। तो उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, दूसरी जो क्रेन थी उसके ऊपर हमने पुट कर दिया। तो जो हमारे पास ओ बी तो यहाँ पर था, ठीक है, ए और बी तो पॉइंट यहाँ पर थे पहली वाली क्रेन के, और सेकंड क्रेन के जो ओ वाई थे एक्स से, उसके ऊपर हमें वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स मिला दिया। पर हमें क्या मिला कि ओ जो पहले वाला था फर्स्ट क्रेन थी, ओ बी ए यानी ए ओ बी, ये वाली ए ओ बी ये वाला जो एंगल था वो हमारा क्या है, बड़ा है, और एक्स वाई ओ वाई ये एक्स ओ वाई है वो हमारा क्या है, छोटा है। एक्स ओ वाई ये वाला एंगल छोटा रहेगा और ये वाला एंगल हमारा बड़ा रहेगा। तो इससे पता चल रहा है कि कौन सी क्रेन हमारी छोटी है और कौन सी क्रेन हमारी बड़ी है। ओके, कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज़ बिगर। अब तो बता ही सकते हैं कि कौन सा एंगल हमारा बिगर है, तो ए ओ बी हमारा एंगल बिगर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका पेज नंबर, विच क्रेन वॉज मेकिंग द बिगर एंगल। तो ए ओ बी एंगल जो है, या फिर हम ये कहें कि फर्स्ट क्रेन जो है बिगर एंगल बनाया है। ओके, इफ़ यू कैन मेक ए सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट। अब अगर आप ऐसे ही कुछ जो है अपने घर पे एक सर्कल लेके ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर आप रख सकते हो और ऐसे क्रेन के ऊपर क्रेन जो है राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स यूजिंग टू पेपर्स, straw and a
2 पेपर स्ट्रो लेनी है एंड एक पेपर क्लिप्स लेनी है। 2 तो स्ट्रो लेनी है, एक पेपर क्लिप लेनी है, ठीक है, बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। टेक 2 पेपर स्ट्रो एंड ए पेपर क्लिप। यहाँ पर 2 हमने ये ले ली है और एक क्लिप ले ली है पेपर। ये 2 पेपर स्ट्रो लेनी है। इंसर्ट द स्ट्रो इनटू द आर्म्स ऑफ द पेपर। हमें क्या करना है, जो हमारे पास स्ट्रो थी वो इंसर्ट कर देनी है पेपर क्लिप में। जो पेपर क्लिप थी उसके अंदर हमने क्या किया, उसको इंसर्ट कर दिया। यूअर रोटेटिंग आर्म्स इज़ रेडी। तो आपकी जो रोटेटिंग आर्म्स थी वो रेडी हो चुकी है। देखो इसके अंदर जाने के बाद कैसी शेप हमें दे रही है, रोटेट की तरह जो हो रही है, यानी कि जो हमारी पेपर स्ट्रो थी वो रोटेशन की तरह जो है एक रूप ले लिया है, एक शेप ले ली है। मेक सेवरल रोटेशंस आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द आर्म्स। अरेंज द एंगल यू हैव मेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कंपेयरिंग एंड यूजिंग सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, तो सुपर इम्पोजिशन का यूज करके हम कंपेयर कर सकते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। कई तरीक़ों से हम इसकी आर्म्स को रोटेट कर सकते हैं। पासिंग थ्रो ए स्लिट। अब हमें इसमें से क्या करना है, पासिंग थ्रो ए स्लिट कलेक्ट ए नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स, डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ड्यूरिंग द एक्टिविटी। हमें इसमें पासिंग थ्रो करनी है एक स्लिट में से, जो कलेक्ट करना है हमें बहुत सारी आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स की, पर वो रोटेट नहीं करनी एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के दौरान। तो करते हैं इसमें नेक्स्ट पेज में जो हमें एक्टिविटी गिवन है। ये टेक ए कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट एज शोन बिलो बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। तो इन्होंने ऐसे कार्डबोर्ड पर एक एंगल शेप बना दी है, जिसे हम स्लिट, इसको हम क्या कहेंगे, स्लिट कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्लिट कहेंगे। और जो ये हैं ये बना दी हैं कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। ये रोटेटिंग आर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आगे हमें, नाउ सफल्स एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म्स, कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पासिस थ्रू द स्लिट। कौन सी जो है स्लिट से पासिस होगी, तो उनको रख रख के हम देखेंगे। द करेक्ट वन कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ओवर द स्लिट। यहाँ पर जो है धुंधली हो गई पिक्चर। लेट अस द डू दिस फॉर सम ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। आओ हम देखते हैं इसको रोटेटिंग आर्म्स में कैसे जो है ये फिट बैठेंगी। तो हमने आगे शेप में क्या किया है, यहाँ पर हमारी ये तो है स्लिट। स्लिट के ऊपर हमें पहली वाली जो है रख के देखी, स्लिट एंगल इज़ ग्रेटर देन द आर्म्स एंगल। जो आर्म्स एंगल है उससे ग्रेटर देन है स्लिट एंगल। ओके, अब इसमें ये वाली है स्लिट हमारे पास, ये रहेगी स्लिट और ये रहेगा एंगल। अब की बार क्या हुआ कि स्लिट छोटी पड़ गई और ये जो एंगल था वो हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। स्लिट एंगल इज लेस देन द आर्म्स एंगल, द आर्म्स विल नॉट गो थ्रू द स्लिट। स्लिट एंगल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों स्लिट क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं आर्म्स एंगल, द आर्म्स विल गो थ्रू द स्लिट। तो इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है क्या कि ये चैलेंज कर रहा है, रिड्यूस दिस एंगल, इस एंगल को कम करो, इस एंगल को कम करो। तो इसने क्या किया, एंगल को रिड्यूस करने के लिए इसको ऊपर से कट कर दिया। तो ये फिर भी रिड्यूस नहीं होगा, द एंगल इज स्टिल द सेम। तो एंगल इसमें भी क्या हो रहा है, सेम ही दिखाई हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे रिड्यूस नहीं होता। ये था पेज नंबर 27 जो हमें कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।